हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो 5 मार्च को एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम के बाद आप सभी को स्कोर मालूम पड़ गया होगा लगभग कि आपका कितना स्कोर एक्सपेक्टेड आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर वाले हैं जो अपना आंसर शीट है वो रिलीज़ किए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाए होंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, कितने क्वेश्चन है उसे आपने गलत किया है, ओवरऑल आपका स्कोर कितना हो रहा है। उस स्कोर को आप फाइनल नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड रख सकते हैं। हो सकता है आपको 20 मार्क्स रिजल्ट जो फाइनल आएगा उसके बाद 20 मार्क्स बढ़ा हुआ भी नज़र आएगा, 5 मार्क्स बढ़ा हुआ नज़र आएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जो आपका अभी स्कोर बन रहा है उस स्कोर के अकॉर्डिंग वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर लगभग जो स्कोर आता है 300 टू 500 के बीच में, 300 टू 500 के बीच में आता है, तो आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकती है। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें मिल सकती है, क्या प्राइवेट में मिलेंगे, डीएनबी मिलेंगे, एनबी डिप्लोमा मिलेंगे या फिर डीम्ड मिलेंगे, क्या हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे या फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इस चैनल पे आपको मिलेगा आपको जल्दी। और यदि आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेड चार्जेज लगते हैं। इसके बाद हमारा प्रॉपर काउंसलिंग आपको दी जाएगी हम या हमारी टीम के द्वारा, जब तक आपको सीटें मिल नहीं जाती है, अभी से लेकर लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर आता है 470 टू 500, अगर 470 टू 500 स्कोर आता है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या मिल सकता है, क्या गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या प्राइवेट मिलेगा या डीम्ड मिलेगा, हायर क्लिनिकल मिलेगा या फिर लोअर क्लिनिकल। तो इस स्कोर पे जो रैंक एक्सपेक्टेड बन सकता है वो रैंक बनेगा आपको 12,000 टू 18,000। तो 12,000 टू 18,000 अप्रोक्सीमेट ये रैंक बनेगा। फाइनल रैंक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके लगभग आपको बनेंगे। इस रैंक पे 12,000 टू 18,000 रैंक पे आपको जो सीटें अवेलेबल हो सकती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को, वो लोअर क्लिनिकल ब्रांच है वो गवर्नमेंट का मिल सकता है। जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्रिक, ओप्था जैसे आपको सीटें गवर्नमेंट के मिल सकती है। इससे भी बेटर सीटें मिल सकती है स्टेट काउंसलिंग से, लेकिन ऑल इंडिया से आपको ये सीटें मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ब्रांचेज हैं वो नहीं मिल पाएंगे गवर्नमेंट में। डीएनबी में बात करें, डीएनबी में आपको इस रैंक पे आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी यानी कि रेडियो और डर्मा के सीट को छोड़ के सारे ब्रांच आपको मिल जाएंगे। और एससी एसटी को, ओबीसी को, सॉरी एससी एसटी कैटेगरी के या फिर फिजिकली हैंडीकैप की बात किया जाए तो इस रैंक पे सारे क्लिनिकल सीट आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिन्हें सीटें नहीं मिल पा रही है, जो ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्हें हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ेगा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करने पड़ेगा। लेकिन इस स्कोर पे जो आपको मिनिमम बजट जा सकता है वो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पर ईयर, 12 लाख पर ईयर टू 20 लाख या फिर 25 लाख। अगर आपके लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन में आप पीजी करना चाहते हैं, लोकेशन बैरियर आप देखते हैं तो हो सकता है कि बजट थोड़ा हाई जाएगा। अगर डीम्ड में अगर आप अच्छे डीम्ड देखते हैं तो आपको बजट थोड़ा हाई जा सकता है। लेकिन मैं जो अभी बजट बताया मिनिमम आपको 5 लाख से स्टार्ट होगा और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख, 16 लाख और लास्ट 20 लाख जा सकता है मिनिमम बजट पर ईयर बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका नीट स्कोर आता है 440 टू 470। तो इस स्कोर पे जो रैंक बनेगा वो रैंक बन सकता है आपको 22,000 टू 25,000, 22,000 टू 25,000। इस रैंक पे अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात किया जाए तो इस रैंक पे सिर्फ आपको जो सीटें मिलेंगे एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी जैसे ब्रांच मिलेंगे, ईएनटी मिल सकते हैं, ओप्था का भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच का, तो इसके लिए आपको डीएनबी की तरफ रुख अपनाना होगा, जहाँ पे कि आपको सर्जरी का और साइकेट्रिक जैसे ब्रांचेज के चांस बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस रैंक पे आपको ओप्था का भी सीटें मिल जाए डीएनबी के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो भी ब्रांच है वो आपको प्राइवेट मिलेगा
या फिर आप अगर NB डिप्लोमा का सीट लेना चाहते हैं या फिर प्योर डिप्लोमा का सीट लेना चाहते हैं तो आपको ऑन एवरेज मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑर्थो, सर्जरी जैसे सीटें मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा। और जो मैं पिछला बजट बताया वो मिनिमम आपको 5 to 20 लाख का पैकेज पर ईयर का फी जा सकता है। मैक्सिमम आपको जा सकता है 20 लाख से एवब, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, डिपेंड करेगा आपको कॉलेज पे, आपको लोकेशन पे, इन सारी चीज़ों पर आपको डिपेंड करेगा, कॉलेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें रेडियो डर्मा के छोड़ के जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें सारा ब्रांच मिल SC कैटेगरी के स्टूडेंट को रेडियो डर्मा छोड़ के सारे ब्रांच मिलेंगे। लेकिन वहीं ST का बात किया जाए तो उन्हें रेडियो डर्मा भी मिल सकता है इस रैंक पे, मेडिसिन, पीडिया, यानी कि जितने भी क्लिनिकल सीट है मिल जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप को भी सारे क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 410 to 414 नीट स्कोर आता है, तो इस स्कोर पे आपको क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम 440 पे आपको जो रैंक बनेगा यानी कि 25,000 to 40,000 के नियर अबाउट आपको रैंक बनेगा इस पे, 25,000 to 40,000। तो इस पे जनरल स्टूडेंट को सीटें मिलना थोड़ा सा टफ होगा। गवर्नमेंट सीट में आपको अगर सीट की बात किया जाए हो सकता है पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच मिल सकते हैं। पर्टिकुलर स्टेट के काउंसलिंग करते हैं तो हो सकता है आपको ENT, ओप्था जैसे सीटें मिल लेंगे। अदरवाइज आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेंगे जनरल, EWS और OBC को। इसके बाद अगर बात किया जाए प्राइवेट की तरफ आपको मूव करना होगा। प्राइवेट में आपको बजट थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके काउंसलिंग पे कि आप काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आपको मिनिमम बजट 16 लाख से स्टार्ट होगा हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए। 15 लाख टू 20 या 25 लाख जाएगा आपको मिनिमम बजट। मैक्सिमम आपको 25 to 40 लाख भी जा सकता है हायर क्लिनिकल ब्रांच का। वहीं लोअर क्लिनिकल ब्रांच की बात किया जाए तो सर्जरी, ENT, एनेस्थीसिया, ऑप्था, साइकेट्रिक 8 लाख टू 20 लाख तक मिनिमम जाएगा। ये रहा आपका जनरल, EWS और OBC का। SC ST की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ST स्टूडेंट को सारे सीटें मिलने की उम्मीद है। थोड़ा सा टफ एंड साइड होगा। MD MS का गवर्नमेंट सीट अगर आप लेते हैं रेडियो डर्मा तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उम्मीद आपको ज़्यादा रहेगा ST कैंडिडेट को। वहीं NB डिप्लोमा में और DNB की बात किया जाए तो यहाँ पे सारे आपको क्लिनिकल सीट मिल सकते हैं। SC स्टूडेंट को रेडियो डर्मा जैसे मेडिसिन, पीडिया में थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसके अलावा सारे ब्रांच मिलेंगे। DNB की बात किया जाए तो यहाँ पर उनको सारे ब्रांच मिलेंगे SC कैंडिडेट को, DNB और NB डिप्लोमा के अंदर। और बाकी आपको अगर सीट नहीं मिलता है तो जो जनरल, EWS, SC, जनरल, EWS और OBC का मैंने जो बजट बताया ये सेम बजट आपको भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका नीट स्कोर 380 to 410 आता है। 380 to 410 इस स्कोर पे आपको जो रैंक बन सकता है वो लगभग आपको बन सकता है 32,000 to 40,000, 44,000 आपको बनेगा। 32,000 to 44,000 या फिर 45,000 बनेगा। इस रैंक पे जनरल, EWS और OBC को कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है सीट मिलने का। गवर्नमेंट में भी नहीं मिलेगा और ना ही DNB पे लक बाई चांस हो सकता है आपको मिल जाएगा। NB डिप्लोमा में आपको सीटें मिल सकती है रेडियो डर्मा को छोड़ने के बाद। अगर हम बात करते हैं सिर्फ DNB का तो DNB में आपको पैथोलॉजी हो सकता है, एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा। प्राइवेट में अगर बात किया जाए तो आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच है वो 8 लाख से स्टार्ट होगा और ये मैक्स टू मैक्स 20 लाख तक जा सकता है। हायर क्लिनिकल ब्रांच आपको 15 लाख से स्टार्ट होगा और ये आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख या 50 लाख तक भी आपको टच कर सकता है पर ईयर। अब वहाँ बात करते हैं हम SC ST कैंडिडेट के लिए। ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे उम्मीद है लोअर क्लिनिकल ब्रांच सारे गवर्नमेंट के मिलेंगे। जैसे कि आपको बात करते हैं सर्जरी, ENT, एनेस्थीसिया, ऑप्था, साइकेट्रिक जैसा ब्रांच आपको प्योर गवर्नमेंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको ऑर्थो और पीडिया का भी चांस बन सकता है। रेडियो डर्मा में थोड़ा सा चांस आपको कम दिख रहा है SC ST कैंडिडेट को। इनको DNB की अगर बात किया जाए तो DNB में भी आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसे आपको सीटें मिलेंगे। बाकी इसके नीचे के सारे ब्रांच मिल सकते हैं, लेकिन आपको रेडियो डर्मा में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को सामना करने पड़ सकता है। लेकिन NB डिप्लोमा के अंदर सारे सीट मिल सकते हैं। PWD कैंडिडेट को सारे क्लिनिकल सीट मिलेंगे। रेडियो डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी जितने हैं सारे सीट मिलेंगे इस स्कोर पे।
अब जो स्टूडेंट को सीट नहीं मिलता है, जो मैं जनरल EWS और OBC के लिए मैंने बजट बताया, वो सेम बजट आप लोग के लिए भी जा सकता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका नीट स्कोर 350 to 380 आ रहा है, 350 to 380। इन स्टूडेंट का जो रैंक बन सकता है वो बन सकता है 44,000 या 45,000 टू 55,000, 44 या 45,000 टू 54 या फिर 55,000 आपको रैंक बनेगा। इस रैंक पे आपको जो सीटें मिलेंगे जनरल EWS और OBC के तो कहीं से कहीं तक कोई गवर्नमेंट के चांस नहीं है, ना ही DNB के चांस है। NB डिप्लोमा आपको चांसेस बन सकते हैं। NB डिप्लोमा में आपको जो एवरेज ब्रांच है वो मिलेंगे रेडियो डर्मा के छोड़ के। मेडिसिन भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको चांसेस लग सकते हैं, तो आपको ओवरऑल आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा। बात करते हैं SC ST का, तो ST को आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा, जैसे सर्जरी, ENT, ओप्था, एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच, पैथो जैसे ब्रांच मिलेंगे। SC को भी सेम ब्रांच मिलेंगे, मेडिसिन, पीडिया, गायनी या फिर ऑर्थो या फिर रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच नहीं मिल सकती है। PWD के सारे ब्रांच मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट बच जाते हैं जनरल, OBC, SC ST जिनको सीट नहीं मिलता है, आपका बजट सेम जाएगा जो मैं पिछला बताया हूँ। लगभग लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लिए 8 लाख से स्टार्ट होगा और ये 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख जा सकता है। और आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का कॉलेज लेना चाहते हैं। हो सकता है 25 to 30 लाख भी जा सकता है, यदि आपको कॉलेज पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं मिल रहा है और आपको वैसा कॉलेज नहीं चाहिए जो बजट में बता रहा हूँ, तो आपको बजट हाई जा सकता है। अदरवाइज आपको अंडर 20 या 25 या फिर अंडर 15 या अंडर 10 आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका नीट स्कोर 325 to 350 आता है। ऐसे स्टूडेंट को क्या क्या मिल सकती है, तो 325 पे जो आपको रैंक बनेंगे, यानी कि 55,000 टू आपको लगभग 70,000 अप्रोक्स टच करेगा, 68,000 to 70,000 आपको रैंक टच करेगा। इस रैंक पे जनरल, OBC और EWS का तो कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है गवर्नमेंट का, आपको सीधा प्राइवेट या डीम्ड की तरफ मूव करना होगा। NB डिप्लोमा में आपको फैमिली मेडिसिन, ENT, एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच मिल सकता है, साइकेट्रिक मिल सकता है, लेकिन बाकी और कोई चांस नहीं है, आपको सिर्फ प्राइवेट का ऑप्शन लेना होगा। बात करते हैं ST को, तो ST का आपका एनेस्थीसिया, ENT जैसे ब्रांच मिलेंगे, साइकेट्रिक मिलेंगे, या फिर DNB के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स आपको ओप्था जैसे ब्रांच मिलेंगे, ENT, एनेस्थीसिया, सर्जरी हो सकता है चांस बन जाए ST के लिए। NB डिप्लोमा में आपको रेडियो डर्मा में भी चांस बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके अलावा सारे ब्रांच मिल जाएंगे। PWD को सारे ब्रांच मिल सकते हैं, PWD को इस स्कोर पे भी सारे ब्रांच मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट को जिनका नीट स्कोर 300 to 325 है। उन स्टूडेंट को एक बार देख लेते हैं। इस स्कोर पे जो आपको रैंक बनेगा 68 या 70,000 रैंक टू 77 या फिर 78,000 के नियर अबाउट आपको रैंक बनेगा। इस रैंक पे जनरल, EWS, OBC को तो कहीं से कहीं तक मैं बता रहा हूँ कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट सीट का। जो भी आपको उम्मीद है वो प्राइवेट और डीम्ड का। इस स्कोर पे भी आपको, अगर आप रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच अगर लेना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही टफ होगा, आपको काफ़ी हाई बजट चला जाएगा। लगभग आपको 25 से नीचे सीट नहीं मिल सकता है। 25, 20 या 30, 35, 40, 45 तक आपको जा सकता है पर ईयर का फी। और इसके अलावा जितने ब्रांच है वो आपको लगभग 8 से स्टार्ट होगा, 8, 16, 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम या फिर 25 लाख पर एनम, या फिर इससे भी एबव जाएगा, डिपेंड करेगा आप पे। बाकी SC ST को भी बता दूं कि आपको भी पैथो, एनेस्थीसिया जैसे ब्रांच उम्मीद है कि मिल सकता है। इसके अलावा जो भी ब्रांच है जो नहीं मिल पा रहा वो आप प्राइवेट में ट्राई कर सकते हैं, सेम बजट आपका भी जाएगा। PWD के इस रैंक पे भी, इस स्कोर पे भी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है सारे क्लिनिकल ब्रांच। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी के लिए जो भी वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।